नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम आरएस मेंस के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनके एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि आरपीएससी ने जो है आरएस मेंस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। तो इसमें हम पेपर थर्ड के जो क्वेश्चंस हैं ना वो क्वेश्चंस आपके डिस्कस करने वाले और बाकायदा पेपर थर्ड में जो यूनिट है ना, जैसे आपको मालूम है कि फर्स्ट यूनिट पॉलिटी और आईआर की है, सेकंड यूनिट आपको मालूम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है और थर्ड यूनिट आपको मालूम है वो उसकी स्पोर्ट्स एंड योगा, व्यवहार और लॉ। इसके जो बाकायदा मैंने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो कि यार कि पॉलिटी से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पॉलिटी के अंदर पेपर थर्ड के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है वो पॉलिटी है। उसमें देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको मालूम है प्रस्तावना के अंदर जो बंधुत्व शब्द है ना, उस बंधुत्व शब्द का क्या आशय है, उसके बारे में आपको लिखना था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद 103 के अंदर जो निर्वाचन आयोग की भूमिका है ना वो क्या है, वो आपसे पूछा गया था। इब्राहिम अकॉर्ड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो थार्ड है, ये थार्ड आपको मालूम है जो अमेरिका का जो ये एंटी मिसाइल सिस्टम है ना, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। करंट का तो टॉपिक था ये। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था न्यायिक समीक्षा क्या होती है। न्यायिक समीक्षा जो जुडिशरी किसी भी कानून के ऊपर जो न्यायिक समीक्षा करती है ना, उसके बारे में आपको लिखना था कि न्यायिक समीक्षा क्या है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि न्यायिक पुनरावलोकन की अति सक्रियता किस प्रकार से, अति सक्रियता क्या होती है और ये किस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर हानिकारक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन अगर जो कोर्ट है वो हर एक मामले में, चाहे वो कार्यपालिका के या फिर विधायिका के हर एक निर्णय के अंदर उसकी जांच या फिर इंटरवेन करे ना, वो न्यायिक सक्रियता है। ठीक है ना। तो उस न्यायिक सक्रियता के क्या हानियां हैं, वो आप नुकसान क्या हो सकते हैं लोकतंत्र के अंदर, वो आपको लिखने थे कि न्यायिक पुनरावलोकन की अति सक्रियता के क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया था कि राजस्थान में जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे ना, उस विधानसभा चुनाव की क्या विशेषताएं थी, उस विधानसभा चुनाव के बारे में आपको लिखना था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, आपको मालूम है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो जो संवैधानिक प्रावधान है उस प्रावधान के बारे में आपको लिखना था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो क्वाड है, क्वाड है ना, उस क्वाड का हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर आपको रणनीति, जिसके अंदर आपको मालूम है भारत है, अमेरिका है, जापान है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो क्वाड के मेंबर है और उसकी हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर क्या रणनीतिक महत्व है, तो उस रणनीतिक महत्व को लिखना था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि राजस्थान में ग्राम सभा को मजबूत किस प्रकार से बनाया जा सकता है, आप उसके ऊपर सुझाव दीजिए कि राजस्थान में ग्राम सभा किस प्रकार से मजबूत हो, उसके सुझाव आपको लिखने थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है। योजना आयोग आपको मालूम है समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग अभी वर्तमान में है, तो इन दोनों में क्या अंतर है और सहयोगात्मक जो संघवाद है ना, उसको किस प्रकार से जो है ये प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जो स्वतंत्र भारत में जो प्रथम मंत्रिमंडल था ना, उसका चरित्र राजनीतिक नहीं था, राष्ट्रीय चरित्र था। वो कैसे था, आपका अपना मत स्पष्ट कीजिए। यानी स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था वो राष्ट्रीय चरित्र का था, उसके ऊपर आप अपने मत स्पष्ट करने के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर सेकंड के अंदर ही अब हम यूनिट सेकंड देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आदेश की एकता और निर्देश की एकता में क्या अंतर है। औपचारिक प्रत्यायोजन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेखा अनुदान का क्वेश्चन पूछा गया था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निर्देशालय और सचिवालय में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। लोकायुक्त का कार्य क्षेत्र कौन कौन से होते, कार्य क्षेत्र होते हैं, उसके कार्य क्षेत्र क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। परंपरागत और विकास प्रशासन के अंदर क्या अंतर है, परंपरागत प्रशासन और विकास प्रशासन में क्या अंतर है, ये आपसे स्पष्ट करने के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रशासन के अंदर, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, प्रशासन के ऊपर जो न्यायिक नियंत्रण होता है ना, उसके बारे में आपको लिखना था कि न्यायिक नियंत्रण किस प्रकार से काम करता है प्रशासन के ऊपर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के क्या कार्य है, दोनों के सेपरेट कार्य बताने थे कि जो एसपी और जो जिला कलेक्टर होता है पुलिस अधीक्षक, उन दोनों के क्या क्या कार्य होते हैं वो आपको स्पष्ट करने थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राजस्थान में जन सुनवाई अधिकार अधिनियम है ना, उसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी की जो 7 बुराइयां हैं ना, वो सुशासन के अंदर कैसे सहायक हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक सूचना के अधिकार अधिनियम का परिभाषित करने के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यूनिट थर्ड के अंदर आपको मालूम है स्पोर्ट्स एंड योगा है, बिहेवियर व्यवहार वाले जो टॉपिक है
और एक आपके लो वाले। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लैंगिक उत्पीड़न क्या है। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी जो है तो वो क्या होता है। तनाव के कौन कौन से स्रोत है वो पूछा आपसे। एक पूछा कि योगराज उपनिषद के अनुसार योग के प्रकार, ठीक है ना, योगराज उपनिषद के अनुसार योग के प्रकार पूछे। एक है कि तनाव को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, वो कम करने की जो उपाय वो पूछे। व्यक्तित्व के कारकों का उल्लेख कीजिए, व्यक्तित्व के कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा। एक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो 4 संस्थान है ना वो कहाँ हैं, उनके नाम बताइए, जो संस्थानों के बारे में पूछा। और राजस्थान में खेलों के लिए अवार्ड और उनका जो पदक्रम, कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं और उनको किस कौन कौन से पदक्रम के अंदर है, सबसे जो श्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है, उससे नीचे कौन सा है, फिर उसके नीचे पदक्रम में कौन सा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे न्यूजीलैंड के बारे में पूछा गया। एक क्वेश्चन आपसे मगन सिंह राजवी का जो राजस्थान के खेलों में योगदान या राजस्थान के खेलों के अंदर इनका जो उल्लेख करना था आपको, मगन सिंह राजवी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि जो 2021 के जो खेल रत्न है ना उसमें जो दिव्यांग खिलाड़ी है ना, उन कौन कौन से दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला था और उनका खेल कौन सा है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था। धन्यवाद दोस्तों। ये आरएस के जो मेंस का जो 3rd पेपर था उसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप वहाँ से जो क्वेश्चंस डाउनलोड कर सको। धन्यवाद दोस्तों।